प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विकास हिंदी संस्कृत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कबीर का परिचय जानेंगे और साखियों की व्याख्या समझेंगे। प्यारे बच्चों, संत कवि कबीरदास जी संत धारा के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म काशी नगरी में 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु रामानंदाचार्य थे। प्यारे बच्चों, ऐसा भी माना जाता है कि इनकी जननी माता ने तो इन्हें छोड़ दिया था और फिर बाद में एक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर जी स्वयं एक जुलाहे थे। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास कही जाती है, यानी ये 120 वर्ष के दीर्घायु होने के बाद इन्होंने समाधि ली। बच्चों, कबीरदास जी अत्यंत उदार, निर्भय तथा एक अच्छे गृहस्थ संत थे। कबीरदास जी राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। इन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का हमेशा खंडन किया। ये अंधविश्वास के विरोधी थे। उन्होंने अपने काव्य में, अपनी कविता में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। अपनी कविताओं में इन्होंने ईश्वर ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मज्ञान और जगत ज्ञान यानी व्यवहार के ज्ञान को भी परिलक्षित किया है। इनकी भाषा अत्यंत सहज है और इसलिए ये अत्यधिक लोकप्रिय भी हैं। इस पुस्तक में इनकी लिखी हुई अनेक साखियाँ दी गई हैं। साखी का अर्थ होता है बच्चों साक्षी यानी गवाह, प्रत्यक्ष। इसलिए इसका अर्थ हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं, यानी पुस्तकीय ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। वे जगह जगह भ्रमण करते थे, लोगों से मिलते थे, उनका दुख सुख बांटते थे, उनसे बातचीत करते थे, अपनी बात कहते और उनकी सुनते थे। तो इसलिए जब वे लोगों से बात करते थे तो उनके शब्द ग्रहण कर लेते थे। इसलिए उनकी कोई एक अपनी भाषा नहीं है, लोगों की भाषा ही उनकी भाषा है। उस भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द शामिल हैं, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी इत्यादि। और इस भाषा को पचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। संत कबीरदास जी पाखंड और अंधविश्वास के घोर विरोधी थे। इसका एक बात से पता चलता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु के समय कुछ समय पहले ही काशी नगरी छोड़ दी थी। और दूसरा, इनके मृत्यु के समय की एक दंत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब इन्होंने समाधि ले ली, केवल शरीर रह गया, प्राण चले गए, तब इनके शिष्य, जो कि दो भागों में विभक्त हो गए थे, एक मुस्लिम संप्रदाय के और दूसरे हिंदू संप्रदाय के, वे दोनों ही अपने अपने अनुसार, अपनी रीति के अनुसार उनका संस्कार करने के लिए जिद पर अड़ गए। तब कबीरदास जी की जो शव शरीर था वह पुष्पों के रूप में परिवर्तित हो गया और आकाशवाणी हुई कि लड़ने की जरूरत नहीं है, इन पुष्पों को दोनों बांट लो। बच्चों, अब हम साखियों की व्याख्या करेंगे। आपकी पुस्तक में पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। बच्चों, इस साखी में संत कवि कबीरदास जी मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि हमें अपने मन का घमंड दूर करके मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी मधुर वाणी जिससे अपना क्रोध तो शांत होता ही है, अपना ताप, क्रोध से जो उत्पन्न हुआ है शरीर में जो गर्मी, वह तो दूर होती ही है, साथ ही साथ
दूसरे व्यक्ति की, सुनने वाले व्यक्ति की भी गर्मी दूर होती है, उसका क्रोध, उसकी नाराजगी भी दूर हो जाती है। इस प्रकार हमें हमेशा मीठी वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्यारे बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है, वह मृग की नाभि में, हिरण की नाभि में होती है, और उस सुगंध का पीछा करते करते हिरण पूरे वन में घूम जाता है। वह सुगंध उसे आती रहती है, वह समझ नहीं पाता कि कहाँ से आ रही है, और उसे ढूंढता रहता है। बच्चों, जिस प्रकार वो कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रभु, अपने अपने भगवान आपके हृदय में ही निवास करते हैं, आप में ही हैं, अंदर ही हैं। उसे वो बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, बाहर किसी मंदिर, मस्जिद, दूसरे धार्मिक स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसे अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको, आत्मज्ञान लो, इसी से तुम्हारा भला होगा, कल्याण होगा और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इसका अर्थ है बच्चों, कबीरदास जी इनके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक उनमें अहंकार था, मैं की भावना थी, तब तक उन्हें हरि यानी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, और अब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया है तो उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं रहा, अहम की भावना नहीं रही, अहमत्व समाप्त हो गया। आगे वे कहते हैं कि जब उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक अपने ही अंदर देख लिया तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। इसलिए जब हमें आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, अपने आप को हम जान लेते हैं, ईश्वर की समझ आ जाती है कि ईश्वर है क्या, आत्मा है क्या, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इत्यादि इत्यादि सच्चा ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है तो फिर हम में निराशा इत्यादि अंधकार नहीं रहते, अज्ञान नहीं रहता। इसलिए हमें हमेशा सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। साखी 4, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस साखी के माध्यम से संत कबीर कहते हैं कि यह संसार, संसार के लोग, दुनिया के लोग खाने पीने और सोने में मग्न हैं और इसी को वह सुख समझता है। संसार के लोग इसी को सुख समझते हैं। व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यह सुख नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह वास्तविक सुख नहीं है, और संसार की इसी दशा को देखकर वे हमेशा दुखी होकर रोते रहते हैं। वे संसार को आध्यात्मिक मार्ग की ओर चलाने की चिंता में जागते रहते हैं, कोशिश में रहते हैं कि यह संसार इस प्रकार की प्रवृत्ति को छोड़ करके अध्यात्म में ध्यान लगाए, आत्मा को जाने, ईश्वर को जाने। इस प्रकार से वे हमेशा दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं तो जागते रहते हैं। प्यारे बच्चों, इस साखी में संसार के प्रति व्यंग्य करते हुए कहा है कबीरदास जी ने कि दुनिया के लोग तो सुखी हैं, जबकि सुखी नहीं है वे, बल्कि उनको सुखी देख करके, इस प्रकार से देख करके, अनजान अज्ञानी के रूप में देख करके कबीरदास जी को दुख होता है और वे इस चिंता में रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। अगली साखी है, विरह भुअंगम तन बसई, मंत्र न लागई कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बोरा होई। बच्चों, इस साखी के माध्यम से संत कबीर कहते हैं कि कोई भी भक्त अपने ईश्वर के वियोग में जीवित नहीं रह पाता। बच्चों, कहने का मतलब यह हुआ कि जीवित तो रहता है,
कबीर जी भी कहते हैं कि जीवित तो रहता है, यदि जीता है तो वह बोरा होई, पागल हो जाता है। बोरा होई मतलब पागल होई, वह पागल होकर के जीता है। सब लोग उसे पागल कहने लग जाते हैं। संसार के लोगों का, संसार के व्यवहार का उसे कोई ख्याल नहीं रहता, इसलिए वह पागलों जैसी स्थिति में जीता है। वे कहते हैं कि उसके शरीर में विरह रूपी सर्प वास करता है और मंत्र आदि के प्रभाव से, दवाई से उस सर्प का विष तो उतर सकता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति जो किसी भक्त में लग जाती है तो वह किसी भी तरीके से दूर नहीं हो सकती। साखी 6। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदक यानी आलोचना करने वाले को, यानी हमारे स्वभाव में जो व्यक्ति बुराइयां निकालता रहता है, हमारे काम में मीन मेख निकालता रहता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यहाँ तक कि उसे सब सुख सुविधाएं देकर, अपने आंगन में ही, अपने घर में ही कुटिया बना करके, सारी सुख सुविधाएं दे करके, रहने का स्थान देते हुए उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति हमारे स्वभाव की सारी गलतियां, कमियां, दोष दूर कर सकता है। वह व्यक्ति बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है, साफ कर देता है। जिस प्रकार कोई वस्त्र मैला हो जाए, खराब हो जाए, तो उसे साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन निंदक तो हमारे स्वभाव की सारी कमियों को बिना साबुन पानी के ही समाप्त कर देता है। साखी 7। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एकई आशेर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। बच्चों, कबीर जी कहते हैं कि यह संसार, संसार के लोग, जग मतलब संसार, इस दुनिया के लोग, बड़े बड़े विद्वान, वेद शास्त्र आदि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ पढ़कर मर गए, यानी उन्होंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत कर ली, परंतु फिर भी कोई ज्ञानवान नहीं बन सका, जिसे कि सच्चा ज्ञानवान कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम का मात्र एक अक्षर, एक ही अक्षर, एक अक्षर पढ़ लेने से ही, जान लेने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें बहुत पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर को जानने की आवश्यकता है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है। इस पाठ की अंतिम साखी है, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चलई हमारे साथी। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपनी ज्ञान की मशाल से, मुराड़ा का मतलब होता है मशाल, उससे अपने अंदर की सभी बुराइयों को जला दिया है। हम घर जालिया आपना मतलब हमने अपना घर जला दिया। घर का मतलब बना हुआ घर नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, आडंबर, भेदभाव, कर्मकांड आदि सबको हमने नष्ट कर दिया। उस ज्ञान के मशाल से है हमने ये सब बुराइयां नष्ट कर दी हैं। और अब कह रहे हैं कि अब घर जालियां ताश का, अब हम लोग उन लोगों का घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेंगे, जे चले हमारे साथी। और अब ज्ञान की वह जलती हुई मशाल अपने हाथ में लेकर के हम उन लोगों की बुराइयों को दूर करेंगे, उन लोगों के कर्मकांड, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावों को समाप्त करेंगे जो हमारे साथ चलने को तैयार हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपकी पुस्तक में संत कवि कबीरदास जी की ये जो 8 साखियाँ दी गई हैं, इनमें वे हमें सीख देते हुए कहते हैं कि अपने निंदक को अपने पास में ही रखकर सदा अहंकार रहित मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। उनके अनुसार हमें भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर और दिखावा न करते हुए
सच्चा ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर से प्रेम करना चाहिए।